आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज डायबिटीज से रिलेटेड जो सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि आप जब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रहे हैं तो ये भी बताइए कि जो सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस है या सेक्सुअल चैलेंजेज हैं डायबिटीज में वो क्यों होते हैं और उनके क्या क्या निदान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता है कि डायबिटीज जो है वो एक हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जेनेटिक उसका प्रेडिस्पोजिशन होता है। और आजकल की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या वेस्टर्न कल्चर को जो मैंने या हमने सबने अडॉप्ट किया है उसके हिसाब से हमें जो बीमारियां हैं उनके होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जा रहे हैं और उसमें डायबिटीज जो है प्रीडोमिनेंटली बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन जहां तक बात होती है सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस की या सेक्स से रिलेटेड बातचीत करने की, तो हमारे समाज में इंडिया में ये एक टबू की तरह देखा जाता है, स्टिग्माटा की तरह देखा जाता है और बहुत हद तक लोग अपने बारे में भी अपने आसपास भी बात नहीं करते हैं और डॉक्टर से भी इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। तो उस चीज को लेके ही मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसको थोड़ा हाईलाइट करूँ, थोड़ा अच्छे से आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बिलीफ है, फेथ है कि हम बहुत हद तक एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर जो स्पेशलिस्ट ओपिनियन है डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम नहीं ले पाते हैं और कुछ वैसी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि उस खास पर्टिकुलर ग्रुप में वो रिकमेंडेड नहीं है और उसका साइड इफेक्ट तरह तरह की चीजों पे आता है, जैसे किडनी पे आ जाता है, हार्ट पे आ जाता है, आंखों पे आ जाता है, नर्व्स पे आ जाता है और लेटर ऑन बढ़ते बढ़ते या फिर शुरुआत में ही आपके सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन या सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करता है। मेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटने लगता है। टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो कि स्टेरॉयडल हार्मोन है और हमारी बॉडी में जो फैट का एक्युमुलेशन होता है या फिर हमारी बॉडी में जो फैट का अच्छे से डिपोजिशन हो जाता है तो उसके ब्रेक होने में, उसके एसिमिलेट होने में टाइम लगने लगता है और स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, वो कई हद तक साइकोलॉजिकल भी होता है और फेनोमेनल भी होता है कि हमें जब डायबिटीज की ट्रीटमेंट चलती है तो उसमें कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो पायग्लिटाजोन ग्रुप है या फिर ग्लिमप्राइड ग्रुप है, ग्लिकलाजाइड ग्रुप है, इस तरह की जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके भी बहुत डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस में एक ये कॉम्प्लिकेशन है कि साइकोलॉजिकली they turn the brain and they affect as like decreasing the loss of libido in both male and females। तो दोनों में loss of libido होता है और premature ejaculation, erectile dysfunction, these are the complications which happens in the male। females में कुछ बहुत चेंजेबल चीजें आती हैं जिसमें से बॉडी फैट का बढ़ जाना, हाइपोथायराइडिज्म का आ जाना, फिर कुछ हद तक ऐसे होती है कि पेल्विक रीजन में ड्राइनेस बढ़ना और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होना या फिर वाटरी डिस्चार्ज होना, इस तरह के फंगल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो सम अप करती हैं कि जब भी आपको डायबिटीज हो तो फुल स्क्रीनिंग, फुल बॉडी अप्रोच, जिसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, उससे आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत जरूरत होती है। और जैसे जैसे आपकी क्रोनिसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम ऑफ द डिजीज बढ़ती है, जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज बढ़ती है तो कॉम्प्लिकेशंस के आने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसलिए उन क्षण में, उन पर्टिकुलर टाइम में आपको ये बहुत जरूरत होती है कि आप एक स्पेशलाइज केयर लें, एक एक्सपर्ट की ओपिनियन लें। अगर आप फिजिकली नहीं मिल के उनसे बात कर सकते हैं, उनके क्लिनिक पे नहीं विजिट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन समराइज योर whole story, entire story, and you can send them on WhatsApp or whatever means you have। So डिस्प्ले पे कुछ नंबर्स आएंगे, उनपे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पिन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।